अभिवादन स्वीकार करें और कार्टूनों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहने की एक वजह है, आपको अक्सर सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ऐसी रील्स देखने को मिल जाएंगी जिसमें आम आदमी की जो रियल जिंदगी है उससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो गौण होकर रह गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिमाचल की जनता का क्या होगा कि नेता अपने कार्टून के जरिए या फिर अपने विरोधियों के कार्टून के जरिए आम आदमी का ही कार्टून बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर हिमाचल को हो क्या गया है? जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो चर्चा हो रही है वो कार्टून की शेप में क्यों आ रही है? आपको याद होगा कि एक दौर में कार्टून चला करता था टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी की जो लड़ाई थी वो एक तरह से नूरा कुश्ती कही जा सकती है क्योंकि उसमें बच्चों को हंसाने का बंदोबस्त हुआ करता था। आज हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं टॉम एंड जेरी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और हम लोग जब बचपन में थे तो टीवी पे देखा करते थे ये कार्टून की सीरीज जो होती थी। अब हम मोबाइल पे देख रहे हैं और हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं, हमारे प्रौढ़ देख रहे हैं, युवा वर्ग देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। लेकिन दिखाने वाले क्या दिखा रहे हैं? हर मुद्दे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर ऐसी ऐसी रील्स बनाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को कटाक्ष के रूप में सामने रखा जा रहा है जो असल में आम आदमी की छाती पर तीर की तरह चुभते हैं। लेकिन समझने वाला कोई नहीं, सोचने वाला कोई नहीं। क्या नेताओं को सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म रह गया है जहां पर ये जिस तरह की भी चाहे ओछी हरकत करे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये लोग ऐसी एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके हम लोगों के सामने परोस दे जिसमें हमारे ही सपनों की कत्लो गारत हुई हो, जिसमें आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों की ही अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी तैसी होकर रह गई, वहाँ पर ये लोग कटाक्ष के जरिए चलते हैं। क्यों ये लोग आम आदमी या फिर ये कहें कि आम लोगों की अदालत में एक खास लोग क्यों नहीं आते? हम लोगों ने एक ट्रेंड शुरू किया है। अक्सर ये बात आती है कि हम लोग हंसने हंसाने वाली जो प्रवृत्ति है उसमें अपने गम भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मुद्दे यूथ के साथ जुड़े हैं, जो हिमाचल की जो कहें कि आर्थिकी के साथ जुड़े हैं, जो हिमाचल के पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर चुप्पी क्यों? आप लोग बीजेपी और कांग्रेस के लोग उन मुद्दों पर क्यों अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं जो आपको आर्टिफिशियली एक कंप्यूटर पर बनाकर मिल जाती है? आप एक कमांड देंगे, एआई का सहारा लेंगे और उसके सहारे से आप एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके रख देंगे। क्या कभी आम आदमी की जिंदगी की स्क्रिप्ट देखी? क्या आप लोगों ने कभी बेरोजगारों की स्क्रिप्ट देखी? बीजेपी ने सत्ता गंवाई थी और कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी इन्हीं बेरोजगारों के मुद्दे पे। आज वो बेरोजगारी के मुद्दे भी कार्टून बनकर रह गए। हम लोगों को तो कार्टून बना के रख ही दिया सभी को, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ चुकी है कि हंसी मजाक ठिठोली में हर मुद्दे की कहीं ना कि जड़ें उखाड़ कर रख दो, उसे परास्त करके रख दो। लेकिन आप लोग क्या नेताओं से ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने जो अपनी आईटी सेल्स हायर किए हुए हैं या आपने जो ये दूसरी एजेंसीज हायर की हुई हैं, क्या आम आदमी के सपने भी हायर कर लिए? आप लोगों ने खरीद लिए? क्योंकि आप लोगों को जब जी चाहेगा रोजगार की मंडी सजा देंगे, है ना। दूसरी तरफ जाएंगे तो जो इस वक्त हालात हैं, पर्यावरण की जो परिस्थितियां, श्वेता बेटा दिखाइएगा, ये पीछे पहाड़ हैं, यहाँ पर कहीं बर्फ की एक बूंद नहीं। और यही दिसंबर महीना हुआ करता था जब ये पहाड़ जो हैं बर्फ से लकदक हुआ करते थे। क्या है हम लोगों को चिंता? हर चीज जो है वो माननीय अदालतों की दहलीज को लांघ रही है। अब पर्यावरण किसकी दहलीज लांघेगा? वैसे देखा जाए तो अरावली पर्वत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल एक बहुत अच्छा फैसला दिया। अपना ही जो पुराना एक फैसला था, गाइडलाइन थी, उसके ऊपर रोक लगा दी। आप नेताओं पर कौन रोक लगाएगा? आप तो एक तरह से कहें कि बेकाबू हो चुके हैं और जनता की भीड़ पसरी हुई है, आप उसको रौंदते हुए निकल जाते हैं और उसमें रौंदे जाते हैं। तो हम लोग क्यों टॉम एंड जेरी बने हुए हैं? क्यों सिंसियर मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं? और जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं ना, उनमें भी यही जंग रहती है और इस जंग में हम लोगों की जो जिंदगी है उसका बेड़ा गर्क होकर रह गया है। क्यों हम लोग ऐसे तथ्यपरक चीज़ों पर
चर्चा नहीं करते जिनकी ज़रूरत है। बस वही चीज़ आ गई कि कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, हम लोग तो आते जाते साबित हो गए। तो इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप शायद टॉम एंड जेरी नहीं है। अब आप अपने गमों से इतने दब चुके हैं, अपनी प्रताड़नाओं से इतने परेशान हो चुके हैं कि खीज मचती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। 68 लोगों के पास हमारी जो जिंदगी है ना, उसका खाका भेज देते हैं। हम लोग वोट नहीं डालते, हम अपने खाके की जिम्मेवारी दे देते हैं कि आप हमारा जिंदगी का खाका है, जो हमारे सपने हैं, उनके लिए कोई एक रूपरेखा तैयार कीजिए। लेकिन यहाँ पर तो कार्टून की जिंदगी चली हुई है और इस जिंदगी में कार्टून हम और आप बन गए हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की चपेट से अलग होकर अपने दिमाग को वहां पर लेकर चलिएगा जहां पर आप एक अभिभावक हैं, आपके बच्चे हैं, या फिर अगर आप बच्चे हैं तो आप अपना भविष्य देखिए, अगर आप प्रौढ़ हैं तो ये देखिए कि आपने जिंदगी किस तरह से जी। और जब आप युवावस्था में थे या बाल्यावस्था में थे तो आपके बचपन का माहौल क्या था, आपकी जवानी का माहौल क्या था, आप जब प्रौढ़ावस्था में थे तब क्या था, अधेड़ थे तब क्या था। अब तो आपकी जिंदगी भी, अगर मैं ये कहूँ कि दी एंड की तरफ जा रही है, चाहे अरमानों की जिंदगी है, चाहे किसी और की जिंदगी है, लेकिन जागिएगा जरूर। धन्यवाद। मॉल रोड सोलन में हुआ भूषण ज्वेलर्स का मोस्ट अवेटेड मेगा लकी ड्रॉ। पता भी नहीं लगा कि ना बितानी मेरू ता साथे मीठी मीठी बातों ना। हनी नेगी के गानों पर झूमा मॉल रोड और विजेताओं को मिले दुबई टूर, टाटा टियागो कार, स्कूटी, आईपैड जैसे ढेरों इनाम। इस कार्यक्रम का आगाज किया आईएएस ओंकार शर्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी ने, जिनके आने से इवेंट और ज्यादा यादगार बन गया। आने वाले साल भी आपको ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि ये है ट्रस्ट का दूसरा नाम, भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। अपने गोरे हाथों